बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल एक्सपर्ट। आई एम इंजीनियर मोहम्मद हसीब। इंशाल्लाह आज के सेशन में हम देखेंगे कि ऑटो कैड की जो कमांड्स हैं उसके बारे में हम वो कमांड्स यूज़ करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा है कि किस तरह हमने ऑटो कैड की कंप्लीट सेटिंग करनी है। तो जब भी आपने ऑटो कैड यूज़ करना है सबसे पहले आपने यूनिट्स उसकी देख लेनी है। उसकी कमांड है UN इंटर। ठीक है, यूनिट्स आपने एक दफ़ा देख लेनी है कि आपने ये जो यूनिट सेलेक्ट की हैं वो आर्किटेक्चरल ही हैं या कोई और। ठीक है, देन आपने ओके। ठीक है, अभी आप नीचे देख रहे हैं कमांड सेक्शन में यूनिट्स ही जो हमने कमांड दी है वो अभी एक्टिवेट है। तो इसे डीएक्टिवेट करने के लिए हम एस्केप की प्रेस करते हैं। तो अब ये देखें जितनी भी अभी हमने कमांड्स दी हैं वो कैंसिल हो गई हैं। देन हमने डायमेंशंस चेक करनी है। डी इंटर मॉडिफाई प्राइमरी यूनिट्स आर्किटेक्चरल। ठीक है, देन हमने टेक्स्ट हाइट भी देख लेनी है, ये भी ओके है। ठीक है, ओके, सेट करंट, क्लोज। अब नीचे आप कमांड सेक्शन में देख रहे हैं कि जो डायमेंशन की कमांड है वो अभी भी इंटर कमांड एक्टिव है। तो इसे डीएक्टिवेट, आपने जब भी कमांड डीएक्टिवेट करनी हो तो आपने एस्केप का बटन दबाना है। जब तक आप जो प्रीवियस कमांड है वो आप डीएक्टिवेट नहीं करेंगे तो आपकी जो न्यू कमांड अगर आप देना भी चाहेंगे वो कमांड एक्टिवेट नहीं होगी। ठीक है, उसे आपने एस्केप के ज़रिए आपने कैंसिल कर देना है। तो आज जो हमने सबसे पहले कमांड देखनी है वो है लाइन कमांड। ठीक है, लाइन की जो शॉर्टकट की है वो L इंटर है। ये अब यहाँ पे लिखा आ रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, कमांड सेक्शन में भी आप देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई हमने किया। देन हमने सपोज कितने फिट की लाइन लगानी है। सपोज हम 50 फुट की लाइन लगाना चाह रहे हैं। 50 फीट लिख के हमने इंटर कर देना है। ठीक है, ये देखें ये 50 फुट की लाइन लग गई है। देन हम अभी देखें आपकी कमांड एक्टिवेट है लाइन कमांड। देन हम 100 फीट की लाइन लगा लेते हैं, इंटर। देन फिर हम 50 फुट की लाइन लगा लेते हैं, फिर हम यहाँ से इसे जोड़ लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक रेक्टेंगल ड्रा कर लिया। ठीक है, अब हमने सपोज जो हमने लाइन लगाई है इसकी डायमेंशंस चेक करनी है। वो हमने किस तरह चेक करनी है। ठीक है, उसके लिए हमने कमांड इंटर करनी है DLI कमांड। ठीक है, ये लीनियर डायमेंशन चेक करने के लिए ये कमांड है DLI इंटर। फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, और ये हम देख लेते हैं कि ये कितनी है। ये देखें हमने जो सिलेक्ट की थी ये 50 फुट, ये यहाँ पे हमें अब लीनियर डायमेंशन शो कर रहा है। ठीक है, कमांड को मैंने डीएक्टिवेट कर लिया। अब आप देख रहे होंगे जो हमने ये कमांड हमने दी है DLI कमांड, इसके ऊपर टेक्स्ट की जो साइज़ है वो छोटा है। ठीक है, हमने डायमेंशन में जाना है, मॉडिफाई, यहाँ पे जो टेक्स्ट हाइट है इसको हमने इंक्रीज़ कर देना है। ठीक है, सपोज हम 12 कर देते हैं, 12 इंचज़। इंचज़ जब भी आप रखेंगे इंचज़ में, यहाँ पे आप बेशक डबल स्लैश ना डालें क्योंकि उसका मतलब इंचज़ में ही है। सेट करंट, ओके। अगेन हम DLI कमांड एक्टिवेट करते हैं। अब ये देखें अब टेक्स्ट का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो गया है। ये हम डिलीट कर देते हैं। फिर DLI कमांड, यहाँ से भी इसकी डायमेंशन चेक कर लेते हैं, 100 फुट। ठीक है, अभी कमांड एक्टिवेट है हमारी जो डायमेंशन की। अगेन हम इंटर प्रेस करेंगे, हमें बार बार DLI लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर हमने इंटर किया और ये आगे हमने डायमेंशंस चेक कर ली इसकी। ठीक है, ये थी DLI कमांड की हमने कैसे लीनियर डायमेंशन चेक करनी है। देन हमारे पास अगली जो कमांड है वो पॉलीलाइन कमांड है। पॉलीलाइन हम कमांड एक्टिवेट करने के लिए हमने सबसे पहले PL इंटर करना है। ठीक है, पॉलीलाइन और लाइन कमांड में क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सपोज हम फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर लेते हैं। अब ये देखें पॉलीलाइन की थिकनेस बहुत ज़्यादा आ रही है। इसे हम कम करने के लिए हमने ये करना है कि ये आपको लिखा आ रहा होगा हाफ विड्थ, हमने H इंटर करना है।
ये देखें हाफ विड्थ हमने यहाँ पे ज़ीरो कर देनी है, ज़ीरो इंटर, और एंडिंग भी हमने ज़ीरो पे करनी है, ज़ीरो इंटर। ठीक है, अब ये देखें, अब ये लाइन आ रही है, पॉली लाइन हमने सेलेक्ट की हुई थी, 50 फुट इंटर, देन 100 फीट इंटर, देन 50 फीट इंटर एंड देन क्लोज। ठीक है, अब लाइन कमांड में हमने देखा, जब लाइन कमांड हमने यूज़ की थी तो हर लाइन सेपरेट थी। ठीक है, और पॉली लाइन में क्या है कि पॉली लाइन ये ग्रुप ऑफ लाइंस है। ठीक है, ये एक ग्रुप ऑफ लाइंस है। ठीक है, इकट्ठे, तो ये पॉली लाइन और लाइन में डिफरेंस है। ठीक है, DLI कमांड एक्टिवेट करके हम चेक कर सकते हैं इसकी भी डायमेंशंस आया कि जो हमने दी हैं वो ठीक है। ये देखें 50 फीट, DLI कमांड इंटर, देन 100 फीट, ठीक हो गया। अब हम फिर लाइन कमांड एक्टिवेट करते हैं। सपोज़ हमने किसी एंगल पे हमने डायमेंशंस चेक करनी है कि, अब ये देखें एक और चीज़ इसमें, अभी जो मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ वो परपेंडिकुलर ही सिर्फ ड्रा हो रही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, किसी एंगल पे नहीं हो रही। इट्स मीन कि जो आपका आर्थो मोड है वो ऑन है। ये देखें आर्थो मोड ऑन है, तो आर्थो मोड जब ऑन होता है लाइन सिर्फ या एक्स एक्सिस पे ड्रा होती है या वाई एक्सिस पे, तो हमने आर्थो मोड को ऑफ कर देना है। ये मैंने आर्थो मोड को अब ऑफ कर दिया है। ठीक है, आप F8 की प्रेस करके भी आर्थो मोड को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, आर्थो मोड की जो कमांड है शॉर्टकट वो F8 है। ठीक है, अब मैंने आर्थो को मोड को ऑफ कर दिया है। अब देखते हैं हम L इंटर। ठीक है, अब किसी भी एंगल पे आप लाइन ड्रा कर सकते हैं। ये देखें, सपोज मैं ये लाइन ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, अब हमने जब इसकी डायमेंशंस चेक करनी है तो अब हम DLI कमांड नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि ये लीनियर डायमेंशंस के लिए हम यूज़ करते हैं। अब ये देखें, ये सिर्फ लीनियर हमें डायमेंशंस बता रहा है। अब एंगल पे डायमेंशंस चेक करने के लिए हमने क्या करना है, हमने डायमेंशंस पे जाना है और नीचे जाके यहाँ पे हमने देखना है कि हमने अलाइंड यूज़ करना है। ठीक है, किसी एंगल पे अगर हमने लाइन ड्रा की है हमने ये सिलेक्ट करना है। अब देखें, अब जो डायमेंशंस बताएगा इसी एंगल पे बताएगा, 132 फुट। फिर हमने इंटर करना है ये, क्योंकि कमांड एक्टिवेट है। अच्छा, मैं बता रहा था कि अगर हमने किसी एंगल पे डायमेंशंस चेक करनी है, उसकी कितनी डायमेंशंस है, उसके लिए हम DLI कमांड यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ लीनियर डायमेंशंस के लिए है। अब एंगल पे चेक करने के लिए हमने डायमेंशंस पे जाना है, यहाँ पे अलाइंड होगा। अब इसे सिलेक्ट करके हम यहाँ पे अपनी जो है डायमेंशंस चेक कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने रैंडमली ड्रा किया था तो इसके ऊपर क्योंकि बहुत स्मॉल हो गया, 1570 फीट। ठीक है, ये हम एंगल पे, अगर किसी एंगल पे डायमेंशंस चेक करनी है तो हमने इस तरह करनी है। सपोज़ मैं आपको बताता हूँ अगेन, L इंटर, आर्थो मोड को ऑफ रखना है, यहाँ पे 50 फीट, 50 फीट ये है, देन 100 फीट कर लेते हैं, देन इसे क्लोज। डायमेंशंस पे जाना है, अलाइंड, यहाँ पे हमने चेक कर लेनी है। ये देखें हमने 100 फुट ली थी, अब 100 फुट की लाइन आ गई है। कमांड एक्टिवेट है, सॉरी, अगेन हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह आपने एंगल पे अगर मेजरमेंट लेनी है तो आपने इस तरह लेनी है। देन हमारे पास नेक्स्ट जो कमांड है वो है आर्क कमांड। ठीक है, आर्क कमांड को एक्टिवेट करने के लिए हम A इंटर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई, देन हमने जब ये आर्क आपने कमांड एक्टिवेट करनी है तो आर्थो मोड आपने ऑफ रखना है, सेकंड पॉइंट, एंड देन हमने आर्क ड्रा कर लेनी है। ठीक है, ये 3 पॉइंट आर्क है बेसिकली। सपोज लाइन लेते हैं हम, लाइन लेने के लिए मैं आर्थो मोड को ऑन कर लूँगा। ये देखें, स्ट्रेट लाइन लेने के लिए A इंटर, आर्क हमने ड्रा करनी है। सपोज फर्स्ट पॉइंट, अब आर्थो मोड को मैंने अगेन ऑफ कर लेना है, सेकंड पॉइंट एंड सपोज थर्ड पॉइंट, ये हमने आर्क
ड्रा कर लिए। ठीक है, मज़ीद आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं आर्क को तो आप ड्रा पे जाके यहाँ से आर्क की डिफरेंट टाइप्स हैं, इसे एक्सप्लोर खुद कर सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ठीक है, देन नेक्स्ट कमांड है हमारी सर्कल। ठीक है, सी इंटर, यहाँ पे हम सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई कर लेंगे सर्कल का। यहाँ पे आप ये मांग रहा है कि रेडियस हमने देना है कि सर्कल का रेडियस आप कितना रखना चाह रहे हैं, हम 50 फीट रख लेते हैं, इंटर। ठीक है, कमांड एक्टिवेट है, इसे डीएक्टिवेट करने के लिए एस्केप की हम प्रेस करेंगे। ठीक है, अब हम देखना चाह रहे हैं कि आया कि हमने जो रेडियस दिया है सर्कल का वो ठीक है या नहीं। उसके लिए फिर हम DLI कमांड एक्टिवेट करेंगे, एक कॉर्नर एंड सेंटर। ठीक है, ये देखें 50 फीट इसका रेडियस आ गया। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरे जो यूट्यूब का पेज है इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।